अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमारे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम एक नए टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक वैसे लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आप इसकी 4 वीडियोस बनेंगी, वो अगर आप देख लें तो आपके लिए ये टॉपिक निहायत आसान होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा, क्वेश्चन का एक पार्ट सेक्शन सी में आपके ERQs में लाजमन आता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, वैसे तो पोटेंशियल का मतलब होता है सलाहियत। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, आ जाए, इसकी डेफिनेशन क्या है पहले सुनिएगा आराम आराम से, फिर समझाता भी हूँ। द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड to gain or lose electron when it is dipped or dissolved in its own salt solution is called electrode potential। यानी अगर आपके पास एक मेटल है और आप इसको इस मेटल के सोल्यूशन में ही डिप कर देते हैं तो क्या होगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है? बस इतनी सी बात है। अगर ये जिंक है और इसको जिंक सल्फेट में डाल दें तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, या जिंक सल्फेट से इलेक्ट्रॉन गेन करता है? अगर ये कॉपर है और मैं इसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दूं तो क्या ये कॉपर जो आपके पास मेटल की स्ट्रिप है ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है सोल्यूशन को, या सोल्यूशन के इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है? अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब भी किसी मेटल को उसके अपने ही सॉल्ट के सोल्यूशन में डाला जाए तो उसका रुझान क्या होता है? क्या वो सोल्यूशन के इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है या अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है? तो ये जो लूजिंग और गेनिंग की टेंडेंसी होती है किसी इलेक्ट्रोड की, ये कहलाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको बात समझा देता हूँ। फ़र्ज़ कर लो कि मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में पड़ा हुआ बेटे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, 1 मोलर का जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन, और प्रेशर मैंने रखा हुआ है 1 atm प्रेशर या 760 टॉर। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, अभी मैं इसका जिक्र भी करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर जिंक की स्ट्रिप को, मेटल की स्ट्रिप को डिप कर देता हूँ इस सोल्यूशन के अंदर। अब 2 बातें हो सकती हैं, या तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या ये सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन का रिलीज़ करना या इलेक्ट्रॉन का गेन करना, ये जो गेनिंग और लूजिंग की जो सलाहियत है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता जाएगा। फ़र्ज़ करो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो +2 आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो +3 आ जाएगा। या इलेक्ट्रॉन अगर कोई आयन गेन करता है तो इस पर चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। ये M मेटल है +2, इस पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिए, ये रिडक्शन हो गई। दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ गए कि हमारे पास, हम जिंक की मिसाल को सामने रखते हुए हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करो कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, और फ़र्ज़ करो कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, +2। ठीक, ये कंडीशन मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि बात मेरी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखो, अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इस पर चार्ज आ जाता है +2, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसकी अलामत होती है E0, और लिखते हैं इसको ऑक्सीडेशन। इसकी बाकायदा वोल्ट मीटर पर इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, वोल्ट्स आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन जिंक गेन करता है, जिंक आयन +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने गेन करवा दिए, जिंक हो गया न्यूट्रल। अब जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो क्या कहलाएगा, E0 रिडक्शन। इसको रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन का बिल्कुल रिवर्स होता है रिडक्शन। यानी अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ भी किए हैं तो इक्वेशन आपकी बनेगी जिंक एरो मार्क, जिंक +2, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ये बनेगा जिंक आयन +2 इलेक्ट्रॉन, जिंक एटम। जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी वो हमारे पास हमेशा क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल। यानी इस वैल्यू को हम लेते हैं स्टैंडर्ड। तो जब भी किसी मेटल की हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम बात कर रहे होते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का रुझान कितना है।
कितने वोल्ट ये आपको जाहिर करता है वोल्ट मीटर पर जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब हर चीज़ के लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए 3 कंडीशंस हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए 3 कंडीशंस हैं। वो ये, एक तो ये कि जो सोल्यूशन आप बनाएंगे उस मेटल के सॉल्ट का, जिंक है तो जिंक सल्फेट, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटे? उसकी कंसंट्रेशन होगी 1 मोलर, ठीक है, यानी कि 1 मोल पर dm³, ठीक है बेटा, 1 मोल पर dm³। टेम्परेचर कितना होगा उस वक्त जब आप पोटेंशियल मेजर कर रहे होंगे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन, ठीक है बेटा। प्रेशर कितना होगा? 1 atm या 760 टॉर। ये कहलाती है इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ आपके सामने। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज डिप्ड इन इट्स ओन सॉल्ट सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी मेटल का अपने ही सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर जाकर इलेक्ट्रॉन को गेन करना या इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्स में 2 मेटल्स हैं, एक है कॉपर और दूसरा है जिंक। हमने दोनों का जो है रिडक्शन पोटेंशियल मालूम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाली अगली वीडियो में। जाते जाते आप लोगों की फरमाइश होती है तो मैं शेर क्या सुनाऊँ? जो आज शेर के लिए मैंने मुंतखब किए थे जो अशार, वो मैंने 9th की वीडियो में जब मैंने फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट बताया तो उसमें मैंने बोल दिए हैं। आपके लिए इंशाअल्लाह कल आपको शेर सुनाएंगे। अभी आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसको अच्छी तरीके से समझ लें क्योंकि आगने वाली तीनों वीडियोस का दारोमदार इस पर है। और सबसे आखिर में मैं आपकी फेवरेट कराऊंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि शी। अल्लाह हाफिज़।